मेरा भारत चैनल की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर युवा वर्ग के लिए। वो विषय है डिप्रेशन। कैसे और क्यों और कैसे भगाएं, इस विषय पर चर्चा बहुत जरूरी है। साथियों, कि जीवन में आज की भाग दौड़ के अंदर एक रोग आम सुनने को मिलता है, डिप्रेशन का। कई बार युवा वर्ग में कहते हुए सुना जाता है कि मेरा मन नहीं लगता, पढ़ने का दिल नहीं करता, मैं क्या करूं, कुछ खाने का भी मन नहीं है, रात को नींद नहीं आती। तो वो परेशान सा रहता है। डिप्रेशन की मैं निशानियां बता रहा हूं। घर में रहना, उदास रहना। डिप्रेशन का दूसरा नाम हिंदी में अपन कहते हैं अवसाद। डॉक्टर भी कहते हैं कि अवसाद की बीमारी है। नींद ना आना, जीवन से उकता जाना, हर बात को नकारात्मक सोच आनी और हर समय ऐसा लगना कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कभी कभी मरने की भी इच्छा व्यक्त कर देता है। उसका मन कहता है कि मैं मर जाऊं। यहां तक उसकी नौबत पहुंच जाती है डिप्रेशन की। लेकिन सबसे दुखदाई बात यह है कि वो किसी को कुछ कह नहीं पाता, अपने दोस्त को नहीं कुछ कह पाता, अपने माता पिता को कुछ नहीं कह पाता। माता पिता महसूस तो करते हैं लेकिन वो समय नहीं दे पाते। ये डिप्रेशन की ये एक ऐसी निशानी है जो बच्चा जो अंदर अंदर अपने आप को खत्म करता जाता है। अब डिप्रेशन की निशानी तो ये है, डिप्रेशन दो तरीके का है, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजिकल। साइकोलॉजिकल में जैसे मैंने कहा कि किसी भी बात को ज़्यादा सोचना, एक होता है सोचना, एक होता है 24 घंटे सोच सोच के उसे अपने मन पे बिठा लेना, दिमागी तौर पर हर समय उसी को सोचते रहना। और सोचते सोचते वो सकारात्मक सोच की बजाय वो नकारात्मक सोच की तरफ चला जाता है। और इसी जैसे मान लो, खासकर मैं अगर बात करूं 10th के बच्चों की, इससे ऊपर क्लास के बच्चों की, उनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो ठीक ना होते हुए भी सामने वाले को हमेशा यही कहते हैं कि तू गलत है, हर बात पे टोका टाकी करना। तो जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बार बार सुनने से वो ठीक होते हुए भी ये सोचते हैं कि शायद वाकई मैं गलत हूं, मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। धीरे धीरे वो कम बोलना शुरू कर देते हैं, उदास रहने लग जाते हैं। इसी तरीके से ही अगर एजुकेशन, पढ़ाई पर डिस्कशन होती है तो भी उनके बच्चों के मन में आता है कि तेरे सामने वाला तुझसे ज़्यादा होशियार है, वो सही कह रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम उसी अपने आप को सोच के दायरे में इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि हमारा दिमाग में हर समय नकारात्मक बात आती है, हम उदास रहने लगते हैं। घर में हम सोचें कि म्यूजिक सुन लें तो म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगता, म्यूजिक भी ऐसा तो अच्छा लगेगा, उदासीन गीत अच्छे लगेंगे, जैसे कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले। अगर हम खुश होंगे तो रोमांटिक गीत सुनेंगे, हम बड़े अच्छे लगेंगे वो। अगर उदास हैं तो रोमांटिक चल रहा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये स्थिति होती है साइकोलॉजिकल, क्योंकि कोई बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। अगर हमारे मार्क्स कम आ गए, हमारे ज़्यादा आने चाहिए थे, तब भी हम उस बात को अपने मन में बिठा लेते हैं। अगर किसी क्लास में टीचर ने कुछ कह दिया तो भी उसको मन में बिठा लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रुप के अंदर भी अगर वो नीचा दिखाने के लिए आपको डिस्टर्ब करता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो भी एक डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। उसे कहीं जाने का मन नहीं करता। और दुख यह है कि माँ बाप के पास समय नहीं होता उस तरफ ध्यान देने का। अब ये तो है साइकोलॉजिकल। कई बार क्या होता है कि माँ बाप को पता भी लग जाए और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं कि एक बार रेस्ट देने के लिए वो नींद की, जिसमें नींद आ जाए, वो ऐसी दवाई दे देते हैं।
वो एक टेम्परेरी है। और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल में सोचना क्या होता है, मान लो हमारा पेट खराब है, 4 दिन ठीक नहीं हुआ, हम सोचने लग जाएंगे पेट ठीक नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मतलब वो उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता कि पेट क्यों खराब है। वो उसकी जो सोच है वो ये तो सोचती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक क्यों नहीं हो रही। वो ये नहीं सोचता कि ये प्रॉब्लम हुई क्यों और इसको दूर कैसे करूं मैं। तो फिजिकली तौर के ऊपर उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, इसका इफेक्ट उसकी स्टडी पे पड़ता है, इसका इफेक्ट उसके मस्तिष्क पे पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है ये भी माता पिता को नहीं बताई जाती। फिजिकली तौर पर भी जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो एंटीबॉडी दवाइयां दे देगा, एक बार तो हमें लगेगा आराम मिल गया, लेकिन ये जो दिमाग में हमारे बात बैठी है वो दूर कैसे हो। तो डिप्रेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा सोचना, दिल में बिठा लेना। जो चीज बिना किसी बात पे बार बार सोचने से मन में बैठ जाती है, फिर हमारा मन कहीं दूसरी तरफ लगता ही नहीं है। और सवाल यह है, इसका हल क्या है। स्कूली और कॉलेज की लाइफ में ऊपर अगर ग्रुप के अंदर आपके ऐसे लोग हैं जो हर समय आपकी काट करते हैं, हर समय आपको गलत कहते हैं, आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए। जीवन में एक बात सोचिए कि आप हमेशा सही हैं। जीवन में एक बात सोचिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं। अगर उस ग्रुप में आप रहोगे कि सामने वाला बिना किसी बात पे आपको गलत कहता है और उसकी चमचागिरी करने वाले दोस्त भी उसका साथ देते हैं, ये उसकी साजिश होती है। आप उसको समझो। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको वो ग्रुप छोड़ देना चाहिए। आप मात्र इतना सोचो कि आपने मेहनत करनी है और उस मेहनत का आपको फल मिलेगा। इसी तरीके से ये मतलब माँ बाप कई बार बच्चों को कहते हैं बेटा तूने IAS की तैयारी करनी है, UPSC का एग्जाम देने के लिए जाना है, 3-3 साल घर से बाहर रहते हैं, तैयारियां करते हैं और घर वाले चारों तरफ ये कह देते हैं कि हमारा बेटा तो अब DC बनेगा, IAS के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि उसे पहले ही VIP बना देते हैं जब तक कि बच्चे के तो अभी तैयारी कर रहे हैं वो। और अगर वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं ले पाता तो उसके दिमाग में बात बैठनी शुरू हो जाती है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा घर में। परिवार के अंदर फंक्शन में जाता है, जब माँ बाप उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो बातें उसके ध्यान आती हैं। उसकी वैचारिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है दिमाग में कि भाई मेरे माता पिता ने इतना खर्च किया, समाज के अंदर मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। अक्सर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि तैयारी करने के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, कोई 5वीं मंजिल से कूद रहा है, कोई 4थी मंजिल से कूद रहा है। उसमें बहुत से केस ऐसी हैं जो इसी वजह से साइकोलॉजिकल तरीके से वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप ने भी उम्मीदें बहुत रखी होती हैं और वो भी उन उम्मीदों को मेहनत करते हुए अगर वो नहीं कर पाता तो अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि हमारा कर्म करने की ड्यूटी है। हम फल की गारंटी ना करें, हम कोशिश करें, मेहनत करें, लेकिन ये सोचें ये नहीं तो वो। जैसे कई बच्चे MBBS का एग्जाम देते हैं या उनको एडमिशन नहीं मिलती या अच्छे सब्जेक्ट में नहीं मिलती तो वो आसान सा सब्जेक्ट लेकर कर लेते हैं, भले वो MD ना कर पाए, लेकिन उनकी सोच ये होती है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। हमेशा जीवन में जब भी हम तैयारी करें ये मान के चलें कि अगर मैं कामयाब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं दूसरा सब्जेक्ट कर लूंगा। अगर हम इस चीज को लेके चलते रहेंगे कि नहीं मैं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत है, ये हमारा डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। और फिजिकली जो है, मान लो पेट में दर्द हो गया, सिर ठीक नहीं हो रहा, उसके विषय में हम सोचते रहेंगे मेरे एग्जाम सिर पे हैं, मेरा सिर नहीं दर्द हो रहा, पेट ठीक नहीं है मेरा, रोज मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे करूं।
वो बड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबॉडी दवाई दे देता है, वो थोड़ा सोने की नींद आ जाती है, वो टेम्परेरी है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका संबंध 5 चीज़ों से है। मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजिकल दूर कैसे हो सकता है, फिजिकल दूर कैसे हो सकता है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। धरती का मतलब हमें कोशिश यही करनी चाहिए, ये जो फ्यूल शरीर के अंदर जो हमारे अंदर, जिस प्रकार एक कार पे जा रहे हैं और हम कहते हैं बहुत दूर तक जाना है और देखो उसमें तेल ही नहीं है तो कार कैसे चलेगी, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को एक सही फ्यूल की जरूरत है। अब धरती से उगे हुए फल और अच्छी सब्जियां, ये चीज़ें, हरी सब्जियां, हम इन चीज़ों का सेवन करें। ये नहीं कि हम बाजार से जैसे कि पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं या बर्गर मंगवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकली तौर पर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पैदा करती हैं। जल, जैसे बाहर तरह तरह का हम कोल्ड पीते हैं, ठंडा पीते हैं, हमारा शरीर अलाउ करता है, नहीं करता, उस समय भी हमारे शरीर को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। साइकोलॉजी तौर पर कई बार रोग बढ़ जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। तीसरा, अग्नि, जैसे सूर्य की धूप है, अग्नि का मतलब ये है, सूर्य की धूप में कई विटामिन है। अगर डी विटामिन लेते हैं तो हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइकोलॉजी तौर पर हम तंदुरुस्त रहेंगे। वायु, घर के अंदर चारदीवारी में पढ़ रहे हैं हम, कभी कभी हमें किताबें लेके छत पे जाना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। ताज़ी हवा लेने से हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है। आकाश की खुली हवा के अंदर जब हम घूमेंगे और हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होगा। इन सब के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है, एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक तब हो सकती है कि आप रामदेव जी के बताए हुए मार्ग प्राणायाम कीजिए। आप अगर आपके दिमाग पे बोझ है, कपाल भारती, लोम विलोम, भ्रामरी, ये 3 ही कर लीजिए। जैसे ही हम तीनों करेंगे, हमारे दिमाग से, पहली बात, ये प्रॉब्लम कहां से होती है? पेट से। जब हमारा पेट ही साफ हो जाएगा तो ये समस्या नहीं होंगी। अगर बच्चे डेली उठ करके ये प्राणायाम करते हैं, उनके अंदर पेट साफ हो जाता है और वो ताज़ी हवा लेते हैं, नाक के द्वारा ताज़ी हवा लेते हैं और दूसरी हवा छोड़ते हैं, भ्रामरी में भी ताज़ी हवा लेते हैं और पेट से गंदी वायु बाहर निकालते हैं, तो कुछ समय के लिए मान के चलो कि आपके दिमाग में जो बैठी हुई बात है, जिसकी वजह से डिप्रेशन है, वो बिल्कुल दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा, वो दिमाग से निकल जाएगी। एकदम जब आंखें बंद करके आप बैठोगे मुद्रा के अंदर, साधना की मुद्रा में, तो उस समय आपके आंखों के सामने अंधेरा ही होगा, दिमाग में कोई बात नहीं होगी और आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आप इस डिप्रेशन जैसी बीमारी से बाहर निकल आएंगे। मात्र 5-5 मिनट देने हैं उन तीनों प्राणायाम को। उसके बाद देखिए आपकी रिमेम्बरेंस पावर कितनी बढ़ती है, याददाश्त कितनी बढ़ती है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे हाथ में है, हम ही इसका इलाज ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि हम भटके ना, अपने आप को यह समझें कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, किसी से कम ना समझें, अपने आप पे दृढ़ विश्वास रखें, किसी की बातों में ना आए। अगर कोई आपको डिमोरलाइज करता है तो उसके पीछे मत लगें, आप अपनी पावर को देखिए। और अधिक न कहता हुआ मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो डिप्रेशन है ये हमारे हाथ में है, हम इसको दूर कर सकते हैं। और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें। कई बार बच्चे बोलते नहीं हैं, और इसके अलावा आप डॉक्टर से जाकर भी राय ले सकते हैं। डॉक्टर से राय लेंगे क्योंकि हो सकता है आपको फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो तो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि इसका क्या इलाज है। डॉक्टर आपको दोनों तरीकों से समझाएगा कि आपने क्या करना है, लेकिन डॉक्टर को मिलिए जरूर अगर ऐसी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर से वो प्रॉब्लम, उसका हल वो बताए तो उसी हिसाब से चलिए। आप डिप्रेशन से बाहर निकलिए, आपका जीवन चमकदार है, आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा माने। धन्यवाद।